हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर, जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट अपलोड नहीं कर रहा हूँ, कोई नया पार्ट अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन ये वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा कंसर्न है आप सब लोग। सर, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, मेरे पास कॉल्स आई, मैसेजेस आए, आप लोगों ने अपनी अपनी क्वेरीज मेरे साथ शेयर की, और कुछ ऐसे मेरे पास मैसेजेस आए, कुछ ऐसे कॉल्स आई जिनमें आप लोग कहते हैं कि सर हम प्री बोर्ड्स में फ़ेल हो गए एंड हमारी बोर्ड्स के लिए कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है। एंड सर, दैट इज़ लिटरली वेरी वेरी बैड टू हियर फ्रॉम यू पीपल कि आप लोग डिप्रेशन में हैं। कुछ लोग आप में से इतने डिप्रेस्ड हैं कि उन्हें पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। उनके बोर्ड्स आने वाले हैं, नहीं पता, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। सर, लेकिन आप लोगों से बात करके एक बात तो मेरे को पता चली सर, कि आप सब लोग शोले हैं, शोले। सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, कुछ ठंडे पड़ गए हो, चिंगारी देने की ज़रूरत है, भड़क उठोगे सब। सर, कुछ आप में से ऐसे बच्चे थे जिनके पास ट्यूशन्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन थैंक्स टू जियो, थैंक्स टू अंबानी साहब कि आप लोगों के पास इंटरनेट फ्री आया, आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखनी शुरू करी, कुछ मेरी वीडियोस देखी, बहुत अच्छे अच्छे और टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आपने उनकी वीडियोस देखी और देखते भी होंगे, सेल्फ स्टडी आप करते होंगे सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, प्री बोर्ड में फ़ेल हो जाना एंड 2 महीने बाद जो बोर्ड्स आने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन ना होना या कम होना, मन ना करना पढ़ने का, डिप्रेशन में आना, माइंड डाइवर्ट होना, सर दैट इज़ वेरी बैड। वो मैं जानता हूँ हमारे हाथ में नहीं है, अभी हम कुछ करने बैठते हैं हमारा माइंड कहीं और चला जाता है, लेकिन सर करना तो हमें ही है ना। साहब कोई और आके तो नहीं करेगा ना यार, करना तुम्हें ही है। सर, इसका कुछ सॉर्ट आउट क्या करना है सर, कुछ मैं आपसे आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ सबसे पहले। सर, मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने स्टोरी कहाँ सुनी थी, या तो शायद संदीप महेश्वरी साहब की लेक्चर में सुनी थी या शिव खेड़ा साहब के लेक्चर में सुनी थी, आई रियली डोंट रिमेंबर। तो सर, स्टोरी कुछ इस तरह है, 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त, उनमें से एक 10 साल का था, एक 6 साल का था, दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, साथ में खेलते कूदते थे। तो एक दिन वो खेलते खेलते थोड़ा गांव से दूर चले गए, गांव से दूर चले गए तो उनमें जो बड़े वाला था, 10 साल का बच्चा, वो एक कुएं में गिर पड़ा, और वहाँ पे हेल्प के लिए कोई नहीं था दूर दूर तक। तो छोटे बच्चे ने देखा साथ में बाल्टी पड़ी है रस्सी से लटकी हुई, वो भाग के गया, उसने बाल्टी उठा के नीचे डाल दी कुएं में, और जो बड़ा बच्चा था उसको बोला यार तू इसे पकड़ और फटाफट ऊपर आ जा। बड़ा जो बच्चा था कुएं में था जो, उसने वो बाल्टी पकड़ी, और छोटू लाल ने वो पूरी जान के साथ बाल्टी खींची, रस्सी को खींचा और उसे ऊपर ले आया। अब सर, दोनों को डर लग रहा था यार, अब गांव में जाएंगे, अब पिटाई होगी हमारी। लेकिन वो किसी तरह गांव में पहुंचे, तो लोगों ने पूछा भाई कहाँ क्या गए थे, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे था, ये कुएं में गिर गया, एंड उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकता, ये छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा कहाँ 10 साल के बच्चे को खींच पाएगा, साहब मतलब ही नहीं यार, हो ही नहीं सकता। तो हो ही नहीं मतलब कि कोई बात की तोड़ ही नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। तो वहीं पे एक गांव में बुजुर्ग थे, उनको सब रहीम चाचा बुलाते थे। तो उन्होंने कहा चाचा आप बताइए क्या ये पॉसिबल है, ये छोटा सा बच्चा कह रहा है कि बड़ा बच्चा कुएं में गिर गया और उसने उसे ऐसे निकाल लिया, तो क्या ये पॉसिबल है, और उसने किया तो ये कैसे किया, क्या वो रस्सी से खींच के निकाल सकता है इसे, क्या ऐसा हो सकता है वो बाल्टी पे लटक गया हो। तो रहीम चाचा बोले यार ये बता तो रहे हैं कि ऐसे हुआ, वो कुएं में गिरा, उसने रस्सी डाली और उसने खींचा तो वो बच्चा बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर चुप्पी तोड़ते हुए रहीम चाचा ने कहा कि साहब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन गिरा और किसने निकाला,
इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने ये किया कैसे, छोटे बच्चे ने ये किया कैसे। और वो इसने उसने इसलिए किया क्योंकि वहाँ दूर दूर तक उसे बताने वाला कोई नहीं था कि ये काम तो नहीं कर सकता। समझ रहे हैं सर? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है ना कि अगर वो ये कहे नहीं यार तू बोर्ड्स में पास नहीं हो सकता, कह देना भाई पहले तो तू पतली गली से निकल, पास नहीं हो सकता टॉप करके दिखाऊंगा। सर किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना, जो नेगेटिविटी फैलाए कह देना पहले तो तू यहाँ से निकल, बात ही नहीं करनी तेरे से। मैं कर सकता हूँ या नहीं मैं कर सकता, हु द हेल आर यू टू डिसाइड दैट। फर्स्ट स्टेप, अपनी लाइफ में से सारे नेगेटिव बंदों को दूर कर दो। सर नहीं चाहिए हमें कोई नेगेटिव वाइब्स, करने हैं तो करना है, इस कोई ऑप्शन ही नहीं है। डू और डाई वॉज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट सर, अब तो नया कॉन्सेप्ट आ गया, डू बिफोर यू डाई। मरने से पहले करके जाना है, चाहे कुछ ही हो जाए। और सर आप इतना घबरा रहे हैं 12th की स्टडी लेके, अरे बहुत टाइम है, अभी 2 महीने हैं आपके पास, 2 महीने। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि महाभारत 18 दिन में जीती गई थी, और मैं कहता हूँ सर आपके पास तो 2 महाभारत लड़ने का टाइम है। अरे फेंको व्हाट्सएप दूर यार, फर्स्ट फेसबुक दूर अपने आप से, कुछ नहीं है, 2 महीने में कोई कहीं नहीं जा रहा। वो जो फेसबुक के फ्रेंड्स हैं वो वहीं मिल जाएंगे, जो व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी वहीं आ जाएंगे 2 महीने बाद। इतना ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमें टाइम स्पेंड करना है। उठाओ बुक और करो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में वो वहीं रहेंगे, और जिन्हें दूर जाना है वो चला जाएगा, हमें परवाह नहीं करनी। वेलकम दोज who are interested in coming to your life, and thanks to those who are going away from you. सर मेरा जो मैं आपको करना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि जो 2 महीने है ना, और जो आप पेपर में 3 घंटे बैठोगे वो आपका 3 साल डिसाइड करेंगे कि कौन से कॉलेज में आप बैठोगे। जो वो 3 घंटे की फ़ाइट होएगी ना सर, वो जीत के आनी है। कहते हैं बिजनेस स्टडीज़ का पेपर पूरा नहीं होता, सर होगा। हाथ चलना चाहिए, दिमाग चाहे हाथ सुन हो जाए ना तो भी हाथ चलते रहना चाहिए। हाथ तब रुकना चाहिए जब आपका दिमाग सुन हो जाए, याद रखना इस बात को। हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में। पेपर लेंदी आता है नो डाउट, ट्रिकी आएगा नो डाउट, लेकिन सर तैयारी इस तरह से करनी है कि वहाँ बैठ के बोलो तेरे बाप लोग बैठे हैं सामने जहाँ से पेपर देने देते। कुछ नहीं होता यार कि ये वाला क्वेश्चन बाहर से आ गया, ये वाला क्वेश्चन बाहर से आ गया। अबे जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, जब तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है, तो इसमें ये क्वेश्चन क्या करेगा कि ये बाहर से आ गया, अंदर से आ गया, कहाँ से आ गया। सर मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। कॉन्सेप्ट किया, पढ़ा, उसे समझा और पेपर क्रैक किया। बातों में नहीं आना कि ये कर लो वो कर लो, भेड़ चाल में नहीं चलना हमें। भेड़ चाल समझते हैं ना, ब्लाइंडली फॉलो द पीपल, हमें लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अपना दिमाग यूज ही नहीं करते। उसने ये बुक में से किया मैं भी ये बुक में से कर लेता हूँ, उसने ये पढ़ा मैं भी ये पढ़ लेता हूँ। अरे सर जब अपने दिमाग, मतलब जब अपने हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं हो सकती तो हाउ कैन यू लाइक भरोसा कैसे कर सकते कि उसका दिमाग और आपका दिमाग सेम होगा। उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी वीकनेस है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी वीकनेस है। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो, अपने आप को अपने साथ कंपेयर करो साहब कि मेरे पहले इतने नंबर आए थे, अब मेरे को इतने नंबर लेके आने और आगे मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाना है तो जाना है, मुझे इको ऑनर्स करनी है तो करनी है। सर अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो कि वो क्या कर रहा है, कोई तीसरा बंदा क्या कर रहा है, और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। आपके पास भी 24 घंटे हैं सर, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, और जो टॉप करता है उसके पास भी 24 घंटे हैं, अंबानी साहब के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स साहब के पास भी 24 घंटे हैं। बस फ़र्क ये है कि कौन किसे कैसे यूटिलाइज करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्ड्स तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कौन सी आपको कैटेगरी में आना है। बैठे रहना है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, बैठे रहो। और है कि करके आगे बढ़ना है, सब करके आगे निकल जाओ। सिर्फ 5 सब्जेक्ट है यार, सिर्फ 5 सब्जेक्ट।
क्या बहुत बड़ी फाइट है कि यार? बिजनेस स्टडीज़ की मैं कहता हूँ सेकंड बुक या फर्स्ट बुक, सर 5 प्रोसेस है ना। एक प्रोसेस एक दिन में नहीं होता गया यार। रट्टा मारोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, समझ के करोगे तो बड़े प्यार से होगा साहब। बहुत सारे आपके पास सोर्सेज हैं, मेरी वीडियोस नहीं है यूट्यूब, और टीचर्स की तो वीडियो है, उनको देख सकते हो, रेफ़र कर सकते हो, दोस्तों से पूछ सकते हो, टीचर्स को कॉल करो ना यार कि हमें ये समझ नहीं आया, प्लीज़ हमें ये समझाओ। कहते हैं लोग, बच्चों के फ़ोन आते हैं इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही नहीं आती उन्हें। अब 50 नंबर की मैक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ के बैठे हो, आर यू क्रेजी? क्या बात कर दी यार तुम्हें कि तुमने एक पार्ट ही छोड़ के बैठे हो कि हमें आता ही नहीं, और वो आएगा भी नहीं। आप एक कोशिश करो ना भाई, आएगा, बिल्कुल आएगा, एक बार प्रैक्टिस करके तो देखो। नहीं, लेकिन फेसबुक पे हमें औरों पे कमेंट्स करने हैं, लाइक करने हैं, व्हाट्सएप हमें चैट करनी है। साहब जब 3 महीने बाद वही बंदा टॉपर बन के बैठा होगा ना, आँख नहीं मिला पाओगे उससे। पढ़ लो भाई, टाइम है, बहुत टाइम है, और अगर वेस्ट करोगे तो बहुत कम टाइम है। एक बहुत अच्छी सेइंग है, दैट इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग that if you are not planning then actually you are planning to fail. Getting my point? सर अगर आप कुछ चीज़ प्लान ही नहीं कर रहे तो आप एक्चुअली में फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है सक्सेसफुल होने का। गेटिंग माई पॉइंट? तो सर अपना प्लान बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। हमें नहीं ज़रूरत कि कौन किसका कैसा टाइम टेबल है, कौन इकोनॉमिक्स कितने घंटे पढ़ रहा है, कोई अकाउंट्स कितने घंटे पढ़ रहा है। सर मेरे को पता है कि मेरे को इतना पढ़ना है, मैंने अपना टाइम टेबल बनाया और उसे मैं फॉलो करूँगा। कुछ भी हो जाए रिलीजियसली फॉलो करूँगा। क्यों? सिर्फ 2 महीने की बात है यार। और जब मेरे को पता है ये 3 घंटे जो मैं पेपर में लिखूँगा वो मेरे आगे के 3 साल मेरा कॉलेज डिसाइड करेंगे, तो नॉट अ बैड बार्गेन यार, नॉट अ बैड बार्गेन। इतना तो कर ही सकते हो साहब। और मैं एक बात बताऊं यार, जब आप सक्सेस आपको मिलेगी और आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल देखोगे ना, तो आप कहोगे अरे साहब जो 2 महीने सेक्रीफाइस किया था यार, कुछ भी नहीं है स्माइल के आगे। ऐसे सेक्रीफाइस तो हम बार बार करेंगे। मैं आपको लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा, पढ़ाई करो, माइंड अपना इधर उधर डाइवर्ट मत करो, मेडिटेशन करो, फ्रूट्स खाओ, फूड कम खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत घूमो फिरो, थोड़ा बहुत गाने सुन लिए, जो आपको मतलब जो चीज़ आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है उसे करो। सोना कम शुरू करो, पढ़ाई ज़्यादा शुरू करो, बार बार एक चीज़ को पढ़ो, रिटेन अच्छा होगा। जो आप पेपर में आपको इजीली याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। कोई पार्ट स्किप मत करो, अगर समझ नहीं आ रहा उसे फॉर द टाइम बिंग स्किप करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन वो बाद में अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ उन्हें शेयर करो और उस पॉइंट को भी क्लियर करो। सर यू नेवर नो एग्ज़ाम कहाँ से आ जाए, यू नेवर नो। हो सकता है जो आप चैप्टर छोड़ के जा रहे हो उसी में से 2 क्वेश्चन उठ के आ जाए, या फिर जो आप सारा करके जा रहे हो उसमें से जो एग्ज़ाम आया है वो उन टॉपिक्स में से आ गया जिसमें आपको कम क्लैरिटी थी। सर पतली पतली बुक्स है यार, 6 चैप्टर, 7 8 चैप्टर्स, अरे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है साहब, आराम से कर लोगे यार। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, यू विल विन, रियली यू विल विन, मैं कहता हूँ। और एम टू बी हाई। सर ये नहीं है कि 50 नंबर ले लिए, 60 नंबर ले लिए, अरे साहब 100 की टारगेट है अपना, तो 100 में से 95 आ गए तो ठीक है। हमें नहीं रखना 80 का टारगेट या 70 का टारगेट। होगी पढ़ाई, बिल्कुल होगी। अपना टाइम टेबल बनाओ और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़ो साहब। 2 महीने की बात है, उसके बाद जब बैठे होंगे ना DCAC में, SRCC में, लेडी श्री राम में, अरे यार मज़ा ही अलग होता है। जब उठते हैं ना वहीं से ही 32 लाख रुपए के पैकेज, कि जब पता लगता है यार ग्रेजुएट को 30 लाख रुपए का पैकेज मिल गया, सिंगापुर में 64 लाख रुपए का पैकेज मिल गया, साहब नशा ही अलग होता है। पढ़ाई करो एंड होप यू ज़्यादा क्या व्हाट शुड आई से कि मतलब ज़्यादा डिप्रेशन में ना आओ दोस्तों। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो छोटी सी जंग है, आगे बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़नी है तुम्हें, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे,
थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.